अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है मायरीना कॉइल। मायरीना कॉइल एक ऐसा डिवाइस है जो कि इंट्रा यूट्राइन यानी यूट्रस के अंदर फिट कर दी जाती है और इसका मकसद भी कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग या अनवांटेड या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। मायरीना कॉइल जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि जिसके अंदर कॉपर नहीं है बल्कि हार्मोन है, यानी कि वही वाला फीमेल हार्मोन जो कि फैमिली प्लानिंग के इंजेक्शंस में या फैमिली प्लानिंग के कैप्सूल्स के अंदर जो कि स्किन के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं वो वाली हार्मोन या प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन की इसके अंदर भी प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन की एक ख़ास मिकदार है। इन अदर वर्ड्स ये एक ऐसी डिवाइस है या इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो कि हार्मोनल है या मेडिकेटेड है। मींस के अगर आईयूसीडी इट्सेल्फ खुद भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की मकसद को पूरा करती है और प्रेगनेंसी से कामयाबी से रोकती है, लेकिन अगर उसके अंदर हार्मोन की भी एक मिकदार ऐड हो जाए तो उसका इफ़ेक्ट और एफिकेसी बढ़ जाती है। दैट इज़ वाई मायरीना कॉइल इज़ 99.8% इफ़ेक्टिव अपनी कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होने देगी और कामयाबी से प्रेग्नेंट होने से रोक देगी। ये डिवाइस भी मायरीना कॉइल उन कपल्स के लिए बेस्ट सूटेबल है जो कि लॉन्ग टर्म रिवर्सेबल कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए 5 से 8 साल तक के लिए वक्फा चाहते हैं और दोबारा प्रेगनेंसी नहीं चाहते, या वो कपल्स जो समझते हैं कि उनके फैमिली साइज़ जितना वो चाहते हैं डिज़ायरेबल वो अचीव हो गया है और वो उससे आगे और बेबी नहीं लेना चाहते। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए मायरीना कॉइल इंसर्शन इज़ अ वेरी गुड एंड इफ़ेक्टिव मेथड। इसके जो इसमें और दूसरी जो नॉर्मल कॉपर कंटेनिंग आईयूसीडी है उसके अंदर एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट का ही डिफरेंस है, उसमें कॉपर है और इसमें हार्मोन है, लेकिन उसके अलावा इनकी कॉस्ट में भी डिफरेंस है। कॉपर कंटेनिंग आईयूसीडी इज़ बहुत चीप है और लेकिन यानी कि कम दामों दस्तयाब है, जबकि मायरीना कॉइल जो है वो एक एक्सपेंसिव आइटम है, ये कॉस्टली है और इसकी जो इस टाइम की एवरेज जो इसकी प्राइस है मार्केट में वो 12,000 से 13,000 के दरमियान है। चूँकि ये इम्पोर्टेड आइटम है दैट इज़ वाई, लेकिन ये एक बहुत सारे कपल्स चूँकि मशवरा करते हैं कि हम आईयूसीडी रखवाएं, कौन सी आईयूसीडी बेस्ट है, तो फिर हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि दोनों में कॉस्ट डिफरेंस भी है और साइड इफ़ेक्ट्स के हिसाब से भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जिस तरह से कि कॉपर कंटेनिंग आईयूसीडी या डिवाइस में मेंसेस की मिकदार या ब्लड फ्लो जो ड्यूरिंग मेंसेस है, जितनी ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है आईयूसीडी इंसर्शन के बाद, जबकि मायरीना कॉइल वाली जो पेशेंट्स हैं उनमें आईयूसीडी इंसर्शन के बाद मेंसेस का जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। वो आते तो मैं पीरियड्स रेगुलर ही फैशन में है, जैसे कि आईयूसीडी से पहले अगर जिस रेगुलरिटी के साथ पीरियड्स आते थे वही सेम रेगुलरिटी मेंटेन होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की मिकदार बहुत कम हो जाती है। ये कम हर अगले महीने आने वाले महीने में मेंसेस की मिकदार पहले से कम होती चली जाती है। मेंसेस के दौरान ब्लड लॉस की मिकदार कम से कम होती चली जाती है, जिसके नतीजे में ऐसा भी हो सकता है कि आईयूसीडी रखवाए हुए अगर साल से ज़्यादा हो गया हो तो बिल्कुल कम या ना होने के बराबर पीरियड्स आते हों। ये एक कामयाब तरीक़ाकार है। इसका कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होने के अलावा इसका एडिशनल बेनिफिट है उन ख़वातीन में जिनको पहले हैवी पीरियड्स आते थे या उनका पहले कोई एक्सपीरियंस था कॉपर कंटेनिंग आईयूसीडी इंसर्शन का जिससे कि उनको हैवी पीरियड्स आते थे, और नेक्स्ट टाइम अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करें तो वो मायरीना कॉइल इंसर्शन यूज़ करें जिससे कि लेस अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होती है और ब्लड लॉस कम होता है और वो खून की कमी का शिकार नहीं होती हैं।
IUCD यानी कि मायरीना कॉइल की IUCD जो इंसर्शन है वो भी बिल्कुल एक कॉपर कंटेनिंग IUCD की तरह ही उसी तरीके से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस के तीसरे या चौथे दिन ही इंसर्ट की जाती है। और इसको इंसर्ट करने के लिए भी डॉक्टर का तरबियत याफ्ता यानी कि या गायनाकोलॉजिस्ट हों जिन्होंने IUCD इंसर्शन की ट्रेनिंग भी ली हुई हो, जो कि नॉर्मली तमाम स्पेशलिस्ट गायनाकोलॉजिस्ट की पास ये ट्रेनिंग होती है। और उसके अलावा फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट्स में जो तरबियत याफ्ता अमला है वो भी मायरीना कॉइल इंसर्शन करता है, लेकिन आम तौर पे वो कॉपर कंटेनिंग IUCD इंसर्ट करते हैं और मायरीना कॉइल एक गायनाकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट ही इंसर्शन करती हैं। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट में वो जो हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, जो कि एक बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो जाना या पहले 3 माह की मुद्दत में कभी कभार इरेगुलर मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो जाना, और जो कि 3 मंथ्स के में ऑटोमेटिक सेटल हो जाता है। अगर फिर भी ना सेटल हो तो उसके लिए हम थोड़ी बहुत हार्मोन्स की टैबलेट्स या मेडिकेशन के साथ उसको सेटल डाउन कर देते हैं। लेकिन ये कि प्रेगनेंसी रोकने में मायरीना कॉइल एक बेइंतहा कामयाब और कारामद तरीक़ाकार है, इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन है। इससे ना तो एडिशनल जो ईस्ट्रोजन के एडिशनल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी नहीं होते हैं। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वाली पेशेंट्स या वो पेशेंट्स जिनको कि अदरवाइज़ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है या जिनके पीरियड्स इरेगुलर थे, उन तमाम पेशेंट्स को एडिशनल फ़ायदा होता है अगर वो मायरीना कॉइल रखवा लें तो। इसके अलावा अगर आप मज़ीद मायरीना कॉइल से रिलेटेड अगर आपके कुछ सवालात हों तो फिर आप कंसल्टेशन के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं शालामार हॉस्पिटल में प्रोफेसर और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट गायनाकोलॉजी हूँ, और इसके अलावा इवनिंग क्लिनिक्स में मैं पंजाब मेडिकल सेंटर में भी अवेलेबल हूँ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।